धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, जो तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी। यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। कुलदीप सर, आपकी नजर, बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। प्यारे बच्चों, मैं कुछ और टॉपिक सोच के आया था बोलने के लिए। जैसा कि हमारे हाउस का जो नंबर है वो लास्ट पे आता है, वेलबींग। मेरा ये फरीजा है, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं पूरे महीने की जो एक्टिविटीज यहाँ परफॉर्म हुई बच्चों से या स्टाफ की तरफ से, उनको समराइज करूँ। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, इसलिए मैं अपनी आधी बात आज और आधी बात में कल, जो है हमारा लास्ट डे रहेगा हाउस का, सैटरडे को जब रहेगा, मैं समराइज करूँगा। मैं उस बात के लिए आया था स्टेज पे, लेकिन फिलहाल मुझे ड्यूटी कुछ और मिल गई, तो चलिए पहले मैं वही निभाता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए जो लाइन पढ़ी कि सफर में धूप तो होगी, मैं कहने का मतलब क्या बच्चों, आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो हैं, उन चैलेंजेस में अगड़ते हैं आप, अड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, या उनसे बाहर निकल कर आते हैं, ये आपको डिसाइड करना है आज। जैसा मेरे हाउस का नाम है वेलबींग हाउस, माननीय कुलदीप जी ने बहुत अच्छे से बताया कि आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो, उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है, आप फिजिकली मेंटली अलर्ट हो जाएं। इसलिए विद्या मैम इस बात के लिए पेन लेते हैं, सभी स्टाफ मेंबर्स खड़े खड़े रहते हैं, ताकि आपकी फिजिकल ट्रेनिंग हो जाए। और फिजिकल ट्रेनिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे माइंड पर है, हमारी मेंटल अलर्टनेस पर और हमारी कंसंट्रेशन पर है। पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। वो तब आएगी जब आप फिजिकली फ्री होंगे। तो मैं सर का थैंक यू करता हूँ जिस एनर्जी के साथ वो लीड करते हैं हाउस को या पूरे स्कूल को। इससे पहले हम समझते हैं कि सिर्फ बच्चे की सेहत अच्छी रहे तो वेलबींग हो गई, वो पढ़ाई अच्छी करे तो वेलबींग हो गई। नहीं बच्चों, ये अधूरा मतलब है वेलबींग का। जब तक हम समाज में रूहानियत से, इकोनॉमिकली, पावर वाइज, हर एलिमेंट में अगर जब तक हम एम्पावर होकर नहीं निकलेंगे, तब तक इस दुनिया की वेलबींग नहीं हो सकती। हमारे स्कूल में 4 हाउसेस बनाए, जरा आप नाम बताएंगे। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 2, नंबर 3 और लास्ट। प्यारे बच्चों, जो पहले 3 हाउसेस हैं, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं ना और रस आता है, इन तीनों हाउसेस का रस निचोड़िए तो वेलबींग हाउस बनता है। हम ईगो की बात करते हैं कि हमने अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाना है, हमने एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज, बायोटिक एवर्टी को कंजर्व करना है, हमने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ना है। इसका मतलब क्या है? इट इज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी, किसी एक इंसान के लिए। अल्टीमेट पर्पस इज द वेलबींग ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द वेलबींग ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट। हम पीस की बात करते हैं। दिलीप सर ने आपको बताया विजडम के बारे में कि विजडम कैसे बढ़ाएं, उसका क्या मकसद है। मैं कल शाम को पढ़ रहा था एक आर्टिकल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज भारत, और जब मैंने हिंदी में भारत का मीनिंग देखा, भा जमा रत, भा का मतलब होता है रोशनी और रत का मतलब होता है जो उसमें लगा हुआ। हमारा कल्चर, हिंदुस्तान जिसे पहले विश्व गुरु माना जाता था, वी वर ऑलवेज इन द सर्च ऑफ लाइट, वी वर ऑलवेज सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड विजडम। और नॉलेज, विजडम का भी एक ही मकसद है, वो है ह्यूमैनिटी का वेलबींग करना। एक साइंटिस्ट न्यूक्लियर एनर्जी बनाता है, दवाई बनाता है, एक साइंटिस्ट कोई मशीन बनाता है इंसान का काम आसान करने के लिए, और वही साइंटिस्ट उसी नॉलेज का इस्तेमाल करता है जब वो एटॉमिक बम बनाता है लोगों को मारने के लिए। एक डॉक्टर दवाई बनाता है, एक जहर बनाता है। पर बच्चों, नॉलेज उसके पास भी है, उसके पास भी है। द पर्पस बिहाइंड द नॉलेज, उस नॉलेज के पीछे पर्पस क्या है? अगर समाज की, दुनिया की वेलबींग है तो दैट नॉलेज इज पॉजिटिव नॉलेज। लास्ट में बात करूंगा पीस की। मैं सुबह देख रहा था न्यूज़पेपर पर 44 वॉर्स अभी पूरे वर्ल्ड में हो रही है। 44 यानी 44 कंट्रीज आपस में आर्म रिबेलियन कर रही हैं, जिसमें मिनिमम 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक लोग शहीद हो गए, उनकी जानें चली गई। हम पीस दुनिया में क्यों चाहते हैं? अगेन फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एंड द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी।
इंडिया की परंपरा कहती है, आप सबके नॉलेज के लिए फिर बता रहा हूं, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। इस्लामिक लिटरेचर इस बात पे बार बार जोर देता है, वी नीड पीस इन द वर्ल्ड, we need fraternity in the world, we need brotherhood in the world, in the country। जिसका सबूत हिंदुस्तान की फौज और लोग ने ऑपरेशन सिंदूर में दिया, जहां बॉर्डर पर हमारे सिपाही, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स लड़ रही थी और हमारे समाज के लोग एक आवाज में आवाज दे रहे थे कि हम सब एक हैं। आज इंडिया का डेलीगेशन सभी कॉन्टिनेंट्स में गया हुआ है, 7 लोग हैं, अलग अलग पार्टीज के हैं, अलग रिलीजन्स के हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं। फॉर व्हाट? Sustaining peace, wisdom, to maintain the eco-friendly environment and for the well-being of the society। ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है बच्चे, आपके well-being के लिए किया जा रहा है। I can understand the time constraint that we are running with a short of time। I think I need to conclude my speech because they're only left with 2 minutes more। And if you will allow me, the next time I will try to conclude the whole of the speech because I have to make the reference of different contributions made by the teachers and students, all the positive activities which have taken place in the school। So I would beg time from our honorable house in charge to please give me some more 5 to 7 minutes so that I can conclude my speech tomorrow or day after tomorrow when the last year of my house। I hope, thank you so much, have a nice day।